नमस्कार। क्यूवाई नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की। संजय मल्होत्रा साहब, नए आरबीआई गवर्नर ने आज मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की, जिसकी बाजार को बहुत उम्मीदें थी। लंबे समय के बाद, अमूमन 5 साल के बाद रेट कट्स हुए हैं 0.25% की। अब तक बाजार बहुत ही लिक्विडिटी के संकट से गुजर रहा था और लिक्विडिटी की स्थिति ये हो गई थी कि हम लगभग 1.5 लाख करोड़ के कमी पे चल रहे थे। पिछले सप्ताह ही आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का ओपन मार्केट प्लेटफॉर्म के थ्रू 60,000 करोड़ डालने की एक पॉलिसी घोषित की थी, जिसमें 3 ट्रेंचेस में 20-20 हजार करोड़ का इन्फ्यूजन होगा। बजट पेश होने के बाद बस इंतजार था कि आरबीआई क्या करता है, क्योंकि बजट में जिस तरीके से टैक्स स्लैब का बढ़ावा मिला और आम आदमी के जेब में पैसे गए, जिससे इकोनॉमी को किक मिले, उस किक को आरबीआई कहां लेकर के जाता था, इसकी लोग अपेक्षा कर रहे थे। और आज इन्होंने 0.25% के कट के साथ में कम से कम लोगों को एक आश्वस्त कर दिया कि अब आने वाले दिनों में आरबीआई लिक्विडिटी की क्राइसिस से निपटने के लिए और जरूरत पड़ेगा तो रेट कट करेंगे। अब इससे सीधा फायदा जो सेक्टर्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिनमें कि लोन देते हैं और ईएमआई भरा जाता है, उसको मिला। लेकिन जो एक मैक्रो एनवायरनमेंट में जो बड़े इन्वेस्टर्स, इकोनॉमिस्ट, बाजार, उनको इंतजार था कि आरबीआई कट के अलावा ग्रोथ रेट को लेकर के क्या कह रहा है, क्योंकि ग्रोथ रेट को लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई स्पष्टता नहीं दी थी। बाजार को डर था कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रोथ रेट की फिगर्स काफी नीचे न चले जाएं। लेकिन बाजार को राहत देते हुए उन्होंने इस साल का ग्रोथ रेट 6.4% पे रखा है, जो एक्सपेक्टेड से 0.2% कम है, और अगले साल का ग्रोथ रेट 6.7% रखा है, जो एक्सपेक्टेड लाइन से 0.2% कम है। लेकिन जहां 23-24 में ग्रोथ रेट 8.2% था और वहां से 1.8% का फॉल एक बड़ा फॉल है। हम जिस विकसित भारत की बात सोच रहे हैं, 2047 में जब हम सोच रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड इंडिया के रूप में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, अगर उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें ग्रोथ रेट को तो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ग्रोथ रेट को बढ़ा पाना किसी फाइनेंस मिनिस्टर या किसी आरबीआई गवर्नर के हाथ में नहीं है। ये तो बढ़ेगा देश के विकास के साथ, देश के इन्वेस्टमेंट के साथ, देश के ग्रोथ के साथ। और आज ग्रोथ को लेकर के सबसे बड़ी चिंताएं हो गई हैं, जो कि आरबीआई गवर्नर साहब ने भी अपने बात में कहा, ग्लोबल हेडविंड्स। ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से न केवल इकोनॉमी, मार्केट तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। आरबीआई के गवर्नर के अभिभाषण के समय बाजार लगभग 250 पॉइंट का स्विंग लिया। जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो बाजार ने 180 पॉइंट का डिप लिया, फिर वहां से उठ करके 200 पॉइंट ऊपर गया। जो वॉलेटिलिटी थी वो दिन भर बाजार की कंटिन्यूड रही और बाजार फिर 200 पॉइंट ऊपर से लेके 250 पॉइंट नीचे गिरा और अमूमन बंद होते होते फ्लैटिश होकर के बाजार बंद हुआ। बाजार को जो सबसे बड़ी चिंताएं हैं वो है लगातार एफआईआई के आउटफ्लो से। पिछले 4 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में लगभग
2,75,000 करोड़ रुपए FIIs ने बाजार से बाहर निकाला है। अभी पिछले 5 दिनों में ही 10,000 करोड़ रुपए FIIs की बिकौली हो चुकी है। अक्टूबर में 1,15,000 करोड़ की बिकौली थी, वही जनवरी में लगभग 88,000 करोड़ की बिकौली थी। भारतीय बाजार इस बिकौली से परेशान है और इस बिकौली के पीछे जो 2 बड़े कारण हैं, वो एक है रुपया का कमजोर होना। तो रुपये के कमजोर होने की वजह से RBI को लगातार ही उसे बैलेंसिंग करने के लिए फंड्स लगाने पड़ रहे थे और उन फंड्स की वजह से लिक्विडिटी क्रंच हो रहा था। रुपया आज गिर करके लगभग 87.87 के भाव पे आ गया है डॉलर के मुकाबले और डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था। हालांकि RBI गवर्नर साहब ने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में इसके वजह से जिस इन्फ्लेशन का डर था उसको तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया और उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशन अब हमारा आने वाले दिनों में 4.2% के पे काबू में आ जाएगा और ये बाजार के लिए एक अच्छी बात है। पर ग्रोथ और इन्फ्लेशन कंट्रोल से भी बड़ी बात जिसको बाजार की जरूरत है वो है भरोसा की, और बाजार को कहीं से भरोसा नहीं मिल रहा है। FIIs को बाहर ज्यादा फायदा दिख रहे हैं क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जिस तरह की चेंजेस आई हैं और जिस तरह की टैरिफ वार की बात हो रही है, उससे सभी संशय में फंसे हुए हैं कि आगे आने वाले दिनों में टैरिफ वार क्या रूप लेगा और उससे कौन सा सेक्टर इफेक्ट होगा, कहा नहीं जा सकता है। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में कहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी और उस इन्वेस्टमेंट की रेस में कौन कहाँ पैसा लगाए, उसको लेकर के वो क्लियर नहीं है। उधर डॉलर के मजबूत होने की वजह से FIIs को जो भारत में फायदा मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा फायदा उस पैसा को निकाल करके अपने देशों में मिल रहा है। पर बाजार केवल इसी मार्च से सीमित नहीं है। बाजार को सबसे दिक्कत हो गई है भरोसा की। FIIs का मुकाबला तो DIIs कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए हमारे डोमेस्टिक मार्केट के भी जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी बिजनेस लॉबी है, वो यहाँ पैसा लगाने के बजाय विदेशों में पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही है। ऐसे में एक तरफ FIIs पैसा निकाल रहे हैं और ये लोग भी बाहर बाजार में पैसा लगाने में लगे हुए हैं। इसने बाजार को इतना कमजोर कर दिया है कि बाजार एक दिशा नहीं ले पा रहा है। बाजार अपने टॉप से 15% गिर गया है, लेकिन अभी भी उसमें सेंटिमेंटल रिवाइवल नहीं हो रहा है, सेंटिमेंटल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि क्या हम उस लेवल पे आ गए हैं। लगातार वैश्विक स्तर पे जिस तरीके की निगेटिव कमेंट्री आ रही है, इस कमेंट्री ने जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ दिया है। अब तक बाजार में जबकि हमारा GDP ग्रोथ 8.4% पे 8.2% पे चल रहा था, जो कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर्स दिखा रहे थे वो रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बाजार से गायब है। ऐसे में बाजार दिशा ढूंढ रहा है और उसे लगता है कि जल्दी दिशा मिलने वाला नहीं। जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल न खत्म हो जाए, जब तक टैरिफ की रेस जो चल रही है वो न खत्म हो जाए, जब तक वार सिचुएशंस जो खड़े हैं वो सेटल डाउन नहीं हो जाए, जब तक ग्लोबल पीस का कम से कम एक माहौल नहीं दिखे, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्फिडेंस रिवाइव करेगा मार्केट का और मार्केट इसी अनसर्टेनिटी में आगे बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स त्रस्त रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।